हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 में बनी एक हॉलीवुड मूवी एबिगेल की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एबिगेल नाम की एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो डांस प्रैक्टिस के बाद अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर अपने आलीशान घर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें 6 लोगों को दिखाया जाता है जो एबिगेल का पीछा करते हुए उसके घर में घुस जाते हैं और एबिगेल को पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर वो सभी एबिगेल को बंधक बनाकर एक बड़े से मैंशन में लेकर जाते हैं जहां इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट इन सभी का इंतजार कर रहा होता है। लैम्बर्ट ने ये किडनैपिंग पैसों के लिए करवाया था। दरअसल वो इस लड़की के डैड से $50 मिलियन की डिमांड करने वाला है और पैसे मिलते ही वो इन सभी को इनका हिस्सा दे देगा और इनकी छुट्टी हो जाएगी। पर जब तक पैसे नहीं मिल जाते इन सभी को एबिगेल को इसी मैंशन में बंदी बनाकर रखना होगा। अब लैम्बर्ट इन सभी से कहता है कि कोई भी अपना असली नाम और असली पहचान किसी को भी नहीं बताएगा, इसलिए सभी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नकली नाम का यूज करेंगे। और फिर लैम्बर्ट इन सभी को नकली नाम देता है और साथ ही वो इन सभी का फोन भी ले लेता है ताकि पुलिस वाले इन्हें ट्रैक न कर सके। और जाते जाते वो बताता है कि एबिगेल की आंखों की पट्टी नहीं खुलनी चाहिए और उसके कमरे में जोई के अलावा और कोई नहीं जाएगा ताकि एबिगेल को पता ना चल सके कि उसे कितने लोगों ने किडनैप किया था। इन सभी के पूछने के बावजूद भी लैम्बर्ट इन्हें नहीं बताता कि एबिगेल आखिर किसकी बेटी है। इन्हें बस इतना मालूम होता है कि एबिगेल एक बिलियनर की बेटी है। अब जोई एबिगेल के कमरे में जाती है। एबिगेल जोई से रोते हुए पूछती है, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? जोई कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तुम्हारे डैड से पैसे मिलते ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एबिगेल पूछती है, क्या तुम लोग मुझे मार दोगे? इस पर जोई कहती है, तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है, तुम फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब जैसे ही जोई उस कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, एबिगेल उसे आवाज लगाती है और कहती है, जोई, जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे अफसोस है। एबिगेल ने जोई से ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब बाहर निकलने के बाद जोई फ्रैंक के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है कि एबिगेल की डैड काफी खतरनाक आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये किडनैपिंग हम पे भारी पड़ जाए, इसलिए हमें किसी भी तरह एबिगेल के डैड का नाम पता करना होगा। ये सुनते ही फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है और उसे डरा धमका के उससे उसके डैड का नाम पूछने लगता है। एबिगेल बताती है, मेरे डैड का नाम क्रिस्टोफर लजार है। और ये नाम सुनते ही फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि एबिगेल के डैड बहुत बड़े डॉन थे, उनसे सारी दुनिया डरती थी, इसलिए अब इन्हें पता चल चुका है कि वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एबिगेल के डैड का नाम सुनने के बाद बाकी सभी के भी होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक कहता है, चलो हम भूल जाते हैं कि इसके डैड कौन है और हम सब पैसे मिलने के बाद यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब इनका एक साथी डीन घूमते घूमते बेसमेंट के नीचे चला जाता है और वहाँ कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे वे जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सैमी सुन लेती है। अब वो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में चली जाती है और ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि डीन का सर किसी ने उसके धड़ से अलग कर दिया है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद उसके सारे साथी वहाँ आ जाते हैं और डीन की ये हालत देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी फ्रैंक सभी को बताता है कि लजार के 3 आदमी उसे धोखा देकर सरकारी गवाह बन गए थे। FBI की निगरानी में उन तीनों को 23वीं मंजिल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक कमरे में सुरक्षा दी गई थी। उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की और एक दरवाजा था और वहाँ कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी FBI के द्वारा। लेकिन जब अगली सुबह उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो तीनों के चीथड़े उड़े हुए थे और अब हम पर भी उसी तरह के हमले शुरू हो चुके हैं। ये सुनकर इनके साथ जो स्नाइपर था वो कहता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और अब वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, वहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है और सभी खिड़की और दरवाजे मैग्नेट सिस्टम के द्वारा बंद हो जाते हैं। मतलब कि ये सभी अब इस घर में कैद हो चुके थे। साथ ही इन्हें ये भी पता होता है कि इनके अलावा इस घर में एक किलर भी है। अब जोई एबिगेल के पास जाती है और उससे कहती है कि हम पर हमले हो रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? यहाँ एबिगेल जोई से कहती है, फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है और जब वो मेरे कमरे में आया था तो उसने मुझे धमकाते हुए कहा
कहा था कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं। ये सुनते ही जोई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही फ्रैंक के पास जा रही होती है वो देखती है कि उस स्नाइपर को भी किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है, मानो किसी ने उसे नोच डाला हो। ये देखकर जोई काफी डर जाती है। अब वो भागकर फ्रैंक के पास आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर लेकर कहती है, तुम हमें मारने के लिए यहाँ लेकर आए हो, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे एबिगेल ने सब कुछ बता दिया है। इस पर फ्रैंक कहता है, वो लड़की हमें आपस में लड़वाना चाहती है, वो हमारे साथ चालाकी कर रही है। पर जोई फ्रैंक की एक भी बात नहीं सुनती और ये सभी बहस करते हुए एबिगेल के कमरे तक पहुँच जाते हैं और वहीं लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एबिगेल अपना हाथ हथकड़ी से आराम से बाहर निकाल लेती है और देखते ही देखते वो एक भयानक वैम्पायर में बदल जाती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब एबिगेल सभी पर हमला कर देती है, लेकिन तभी फ्रैंक उसे शूट कर देता है, लेकिन एबिगेल को कुछ भी नहीं होता। वो तुरंत खुद को ठीक कर लेती है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और जल्दी से कमरे से निकलकर एबिगेल को उसी कमरे में लॉक कर देते हैं। अब यहाँ इन्हें पता चलता है कि एबिगेल के साथ उसके डैड भी एक वैम्पायर है और यही कारण है कि उसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। अब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर इन्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो किसी भी तरह एबिगेल को मारना पड़ेगा। पर जोई ऐसा करने से इनकार कर देती है। वो कहती है, हम लजार को एबिगेल सौंप देंगे, पर फ्रैंक नहीं मानता। इसलिए अब एबिगेल को मारने के लिए कोई गार्लिक लेता है तो कोई लकड़ी से बना हुआ शार्प वेपन। ये लोग जैसे ही एबिगेल के रूम का दरवाजा खोलते हैं, ये देखते हैं कि एबिगेल स्नाइपर की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही है। ये लोग पीछे से जाकर एबिगेल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर इनका प्लान उल्टा पड़ जाता है। एबिगेल पर ना तो क्रॉस का असर होता है और ना ही गार्लिक का। वो उल्टा इन सबको ही घायल कर देती है। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। अब जोई इनसे कहती है, हम एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने उसे ये इंजेक्शन लगाया था तो वो बेहोश हो गई थी। सभी जोई की बात मान लेते हैं और फिर सभी एबिगेल को ढूंढने लगते हैं, पर एबिगेल अब भी अकेले सब पर भारी पड़ रही थी। उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी दौरान वो सैमी को भी काट लेती है, लेकिन किसी तरह ये लोग धोखे से उसे पकड़ लेते हैं और फिर जोई उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और फाइनली एबिगेल बेहोश हो जाती है। अब जब एबिगेल को होश आता है तो वो खुद को एक बड़े से पिंजरे में कैद पाती है। अब यहाँ एबिगेल एक बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठाती है। वो कहती है, तुम सब मुझे यहाँ किडनैप करके नहीं लाए हो, बल्कि मैं तुम सभी को किडनैप करके यहाँ लाई हूँ और लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है। ये सुनने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं। एबिगेल देखने में भले ही एक छोटी सी बच्ची हो, पर वो इस दुनिया में कई सदियों से रह रही है। वो इन सभी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरह मेरे डैड का नुकसान किया है। फ्रैंक, जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर था, एबिगेल उससे कहती है, तुमने मेरे डैड के कई आदमियों को अरेस्ट किया था, जिसके कारण मेरे डैड को काफी नुकसान हुआ। वो जोई से कहती है, तुम एक डॉक्टर थी और गलत इंजेक्शन लगाने के कारण तुम्हारी वजह से मेरे अंकल मारे गए। और वो बाकी दोनों से भी कहती है कि तुम दोनों ने गलत तरीके से मेरे डैड की कंपनी से पैसे चुराए हैं। ये सब सुनने के बाद जोई एबिगेल से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते और ये सब तुम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब ये लोग इस मैंशन से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ सिर्फ फ्रैंक होता है एबिगेल की निगरानी के लिए। फ्रैंक को अकेला पाकर एबिगेल फ्रैंक से कहती है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं सबको तो मार डालूंगी मगर तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और साथ ही तुम्हें इस मैंशन से निकलने का एक सीक्रेट रास्ता बताऊंगी। फ्रैंक कहता है, ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। इसके बाद एबिगेल कहती है, लाइब्रेरी में एक बुक है जिसे प्रेस करने के बाद तुम्हारे लिए एक सीक्रेट रास्ता खुल जाएगा यहाँ से निकलने के लिए। ये सुनते ही फ्रैंक अपना डील तोड़ देता है और अपने दोस्तों को उस रास्ते के बारे में बताने के लिए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर एबिगेल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही वो फ्रैंक को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और पास में ही खिड़की पर लगे हुए लकड़ियों को तोड़ डालती है, जिसके द्वारा सूरज की रोशनी एबिगेल पर पड़ती है और उसका हाथ किसी बॉम्ब की तरफ फट जाता है। अब एबिगेल वहाँ से भागकर एक अंधेरे कमरे में छुप जाती है खुद को ठीक करने के लिए और इधर इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। अब ये लोग भागकर लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर एक खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। ये लोग वहीं खड़े हो जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि सूरज की रोशनी वैम्पायर्स के लिए मौत की रोशनी होती है। पर ये लोग कुछ भी कर ले, एबिगेल से तो इनका सामना होना ही था। सूरज ढलने के बाद
इसलिए अब बिना समय गवाए ये लोग घर के अलग अलग हिस्से में जाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान एबिगेल सैमी के माइंड पर अपना कंट्रोल कर लेती है क्योंकि उसने उसे काट लिया था और देखते ही देखते वो भी एक वैम्पायर बन जाती है। अब सैमी एबिगेल के कहने पर उसके साथी पीटर पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है, मगर ये सब करते हुए जोई उसे देख लेती है। अब इससे पहले कि सैमी जोई को भी खत्म कर देती, जोई एक मिरर लेती है और उससे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके सैमी के ऊपर डालती है, जिसके कारण वो एक बॉम्ब की तरह फट जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, जोई और फ्रैंक। ये दोनों भागकर लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ फ्रैंक एबिगेल के बताए गए बुक को प्रेस करता है और फाइनली वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर जाने पर इन्हें एक कंट्रोल रूम मिलता है और वहाँ पर होता है लैम्बर्ट। वो बताता है कि आज से 2 साल पहले एबिगेल ने उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था और तब से वो यहाँ पर उसके डैड के दुश्मनों को लाने का काम करता है। अब लैम्बर्ट फ्रैंक से कहता है कि मैं ये नौकरों वाला काम करके थक चुका हूँ, इसलिए वो फ्रैंक से मदद मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर एबिगेल को मार डालेंगे और उसके बाद उसके डैड को, जो दुनिया का सबसे खतरनाक डॉन बना बैठा है, और फिर हम दोनों उसके पैसों पर राज करेंगे। फ्रैंक लैम्बर्ट का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद लैम्बर्ट उसके गले पर काटता है और उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर बनते ही फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट को ही मार डालता है क्योंकि अब वो अकेला एबिगेल और उसके डैड को मारकर उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है। अब जैसे ही फ्रैंक जोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से एबिगेल आ जाती है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। चूँकि एबिगेल बच्ची थी और वहीं फ्रैंक बड़ा था, इसलिए फ्रैंक एबिगेल पर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ जोई किसी तरह वहाँ से भागती है। अब उसे पता चल चुका था कि वो भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं निकल पाएगी, इसलिए वो आखिरी बार अपने बेटे को कॉल लगाती है। पर इससे पहले कि वो अपने बेटे से बात कर पाती, वहाँ फ्रैंक आ जाता है और जोई पर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। वो जोई को उठाकर यहाँ से वहाँ फेंकता है, पर उसे मारता नहीं और आखिर में वो जोई को भी काट लेता है। तभी वहाँ एबिगेल आ जाती है और वो जोई से कहती है कि ये शैतान बन चुका है, मैं इसे अकेले नहीं हरा पाऊंगी, तुम इसे मारने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और तुम अपने बेटे से मिल पाओगी, ये मेरा वादा है। चूँकि फ्रैंक ने जोई को काट लिया था, इसलिए वो उसके माइंड पर कंट्रोल कर लेता है और उससे कहता है कि एबिगेल को जान से मार दो, पर जोई ऐसा नहीं करती। वो उल्टा फ्रैंक के सीने में ही लकड़ी का खंजर घुसा देती है और वो बाकी वैम्पायर्स की तरह ही फटकर मारा जाता है। अब यहाँ जोई एबिगेल के सामने अकेली थी, पर एबिगेल जोई को नहीं मारती क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और इससे पहले भी उसने उसका काफी ध्यान रखा था। जोई एबिगेल से पूछती है, फ्रैंक ने मुझे काट लिया है, क्या मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगी? इस पर एबिगेल कहती है नहीं, क्योंकि वो मर चुका है, इसलिए तुम वैम्पायर नहीं बनोगी और अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। जोई जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एबिगेल के डैड आ जाते हैं और जोई को देखकर उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि एबिगेल उनसे कहती है, डैड रुक जाइए, इसने मेरी जान बचाई है। ये सुनते ही लजार रुक जाता है और वो जोई से कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे डिनर करने का वक्त हो चुका है। और फाइनली जोई सही सलामत उस घर से वापस निकल जाती है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।